राधे राधे प्यारे बच्चों। चलिए आज आप लोगों को एक 11th क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा आप लोगों को एयरफोर्स नेवी एनडीए में एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो वहाँ एक पार्टिकुलर नंबर्स का आता है, जैसे 2+5i, 3+10i का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। आज हम आपको एक कंसेप्ट ही बता दे रहे हैं कि दुनिया के किसी भी नंबर्स को हम लोग कैसे जो है उसको क्या करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आइए एक स्टेप बाय स्टेप उसके पूरे कंसेप्ट को मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। तो जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, a+ib का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a+ib। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो यानी कि ए और बी कोई वास्तविक संख्या हो तो a+ib के रूप के किसी भी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा, ये हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। माना कि a+ib और इसका स्क्वायर रूट हो गया, कितना हो गया, x+i y। मान लिया कि a+ib का वर्गमूल कितना हो गया, यानी स्क्वायर रूट कितना हो गया, x+ib। अब आप इस रूट को हटाइएगा तो ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, या आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। जब वर्क करेंगे तो a+ib बराबर x+iy का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते जाइए, a+ib बराबर a+b का होल स्क्वायर, a² +2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब आई वाई का होल स्क्वायर, a+ib इक्वल x² +2xy, और ये हो गया i प्लस i का स्क्वायर। तो i का स्क्वायर मतलब यहाँ लिख देंगे -i² बराबर कितना होता है, -1, और ये हो गया y²। अब a+ib बराबर x² और रियल पार्ट यहाँ भी है y², इसको एक साथ प्लस i2xy। अब आप देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे इसका मतलब a+ib का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आएगा फॉर्म। तो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब आप पूरा डिटेल्स पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट से। तो हम कह सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ना, समानता के गुण के आधार पर हम क्या कह सकते हैं बाबू, कि x² + y² बराबर कितना है, a। ये समीकरण आपका क्या हो गया, एक हो गया। और दूसरा ये रियल पार्ट से, और आई देखिए आई बता रहा है ना कि हम लोग इमेजनरी पार्ट है। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं सर आई कहे नहीं बराबर किए, तो आई बी बराबर i2xy, आई क्या होगा, कैंसिल। तो आई को लिखने की क्या आवश्यकता है, सीधा लिखेंगे पुनः 2
एक्स वाई बराबर बी हो गया। नहीं, ये दो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आप लोगों को पहले से ये बात मालूम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है। फार्मूला हमको तोड़ करके आपको दिखला दे रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी फार्मूला के आधार पर हम आपको सामने इधर जो है इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ए है। इसी तरह का वो एक इक्वेशन मुझे मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या जो भी चीज़ है इसी फॉर्म में। तो हम लोग 10वां क्लास का एक रूल पढ़े थे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स वाई का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो यही ना इसका स्क्वायर रूट है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पर ये सॉरी गलती से हो गया था, प्लस हो गया था, माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, 2xy बराबर बी। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। नहीं, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2xy का मान कितना रख देंगे, बी स्क्वायर है तो स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 3। अब आप देखिए एक इक्वेशन आ गया यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको दो इक्वेशन दिख रहा है। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल के और इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माने adding equation फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, मतलब इस दोनों समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर मुझे क्या प्राप्त होती है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, दोनों को ऐड करने पर तो ये और ये दोनों कैंसिल, क्या बने मिलेगा, ये 2x स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए हो गया।
एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बट्टा में 2, अर्थात x बराबर, ये x एक चर राशि है, ये प्लस भी हो, ये रियल नंबर है तो यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बट्टा में कितना 2 हो गया। ये x का मान है। इसी प्रकार से हम लोग इस समीकरण को पुनः क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटा दे, सॉरी यहाँ 2 नहीं 3 है, तो अगेन इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, माने इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट को क्या करने पर, घटाने पर, तो यानी कि थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस। अब ये क्या हो गया, कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 2y स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, हो गया। तो आप बताइए वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बट्टा में कितना है 2। हो गया इतना। अब y बराबर एक रियल नंबर है, अर्थात y का यहाँ नेगेटिव रखोगे तब भी ये प्लस में आएगा, पॉजिटिव रखोगे तब भी, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बट्टा में 2 हो गया है। अब आप गौर कीजिए कि आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट कितना लिखे हैं, एक्स प्लस आई वाई, तो हम लिखेंगे ना यहाँ हेंस, मैंने अतः कंक्लूजन ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स का मान कितना हो गया बाबू, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बट्टा में 2, और फिर प्लस माइनस आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बट्टा में 2। तो ये तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ दिख रहा है, प्लस माइनस हर जगह ना। आप देखिए क्वेश्चन का इमेजनरी पार्ट के पहले क्या है, प्लस है, तो जब इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो प्लस माइनस कॉमन, तो प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बट्टा में 2। तो यहाँ प्लस लिखिएगा तब भी सही है, माइनस रहेगा तब भी सही है, परंतु यहाँ क्वेश्चन को देखना है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव। क्वेश्चन का मतलब क्या, आई का जो इमेजनरी पार्ट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस और लिखेंगे आई अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ए बट्टा में 2। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब इसी चीज़ को हम लोग ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? ट्रिक में। जैसे आप लोगों को ये बात मालूम है, कोई आदमी कह दे कि सर अब इसका एक ट्रिक बता दीजिए, कि अब ये तो मान लीजिए को कंसेप्ट हो गया कि अंडर रूट ए प्लस आई बी का क्या होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बट्टा में 2 प्लस आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बट्टा में 2। ये पूरे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया।